रोशिन जी, आज हम यहाँ आए हुए हैं आपके पास। हमें बुलाने की वजह और कारण क्या है? आपके गले में जो पट्टा है वो किस पार्टी का? आप किस पार्टी से खड़े हैं? कोई पाटीदार? जी, मैं WPI वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से खड़ी हुई हूँ। और मैं एक आम इंसान ही हूँ। मैं जैसे बहुत बड़े पैसे वाले हैं या फिर बहुत एक्सपीरियंस वाली तो नहीं हूँ, लेकिन जैसे मैं आम जनता जो फेस कर रही है आजकल यहाँ पे प्रॉब्लम है, वही उनके बीच में रहते ही मुझे यहाँ पे इस वार्ड में 20 साल हो गया है। तो यही सारी परेशानियों को देख के जहाँ हमारी सुनवाई नहीं होती है, तो मैं आज ये फैसला ली हूँ कि मुझे भी ये खड़े होना है इलेक्शन में, ताकि मैं जो आवाज़ है जनता की वो सही जगह तक पहुँचा दूँ। इसलिए मैं आज ये इलेक्शन में खड़ी हुई हूँ। हमें क्या लगता है कि बीएमसी की जो सुविधाएं होती हैं, यहाँ यहाँ के जो नगर सेवक थे वो सुविधा लोगों को नहीं पहुँचा पाए? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वार्ड खाली 8 साल से जो था वो लावारिस पड़ा हुआ था। यहाँ पे आए, जरूर आए, यहाँ पे आए, बस हाथ दिखाए और चले गए। बड़े बड़े वादे करे कि हम आपकी चौल बना देंगे, हम इस रोड को सही कर देंगे। गटर जो हम देख रहे हैं उसी में से हमारे बच्चे जाते हैं। इतनी गंदगी में से इतना पानी यहाँ पे भर जाता है। तब वो कहाँ जाते नेता, तब कहाँ जाते उनके वादे, तब कहाँ जाती उनकी बड़ी बड़ी प्रोमिसेस जो हमसे करे जाते हैं। बोलते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। उनको तो ये भी नहीं पता कि कब काम करना चाहिए। उनको 5 दिन पहले, इलेक्शन के 5 दिन पहले याद आता है कि सड़कें बनाना चाहिए, रोड सही करना चाहिए, गटर को बंद करना चाहिए, अब चाल को बनाना चाहिए। ये सब उनको तब याद आता है। 5 साल तक उनको कुछ भी नहीं याद आता है। आप क्या आप पार्टी पर ब्लेम लगा रही हैं कि वो यहाँ के व्यक्तिगत नगर सेवक है, व्यक्तिगत आप ब्लेम लगा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं पार्टी को नहीं लगा रही हूँ। मैं यहाँ पे जितने भी आए अभी तक नगर सेवक, कोई भी एक भी ऐसा नहीं था जिसने, नगर सेवक का मतलब ही क्या होता है उनको ये नहीं पता है अभी तक। नगर सेवक जनता की सेवा में रहता है। जनता की आवाज BMC तक पहुंचा के हर काम के लिए करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है ये नगर सेवक लायक के नहीं है, और ऐसे नगर सेवक से हम डर के जी रहे थे आज तक। तो हमें तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। इसीलिए ये डर भगाने के लिए मैं आज एक आम जनता बन के, आम पब्लिक बन के लोगों के बीच खड़ी हूँ, ताकि ये लोग, मतलब हर कोई ये इलेक्शन खड़ा रह सकता है। जरूरी नहीं यहाँ पे पैसा और पावर की जरूरत है। किस बात का डर है? जैसे आपने कहा कि लोग डरते हैं, किस बात का डर रहता है? बहुत लोग, मतलब जैसे उनके कुछ लोग रहते हैं ना बाहर, जो जिनके अंडर में वो लोग रहते हैं, वो लोग चाहते हैं, वो लोग डराते हैं लोगों को। जैसे अगर आप वोट दे देंगे तो हम आपको रहने नहीं देंगे, या फिर आपके घर घर का मसला, बहुत सारी चीजें रहती है जो जुड़ी हुई है, मतलब जिस वजह से लोग डरते हैं। बहुत से लोग तो वोटिंग करने भी नहीं जाते। पता नहीं उनका रीजन क्या है, या फिर वो डर के नहीं करते हैं, या फिर वो चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि अब की बार एक ऐसा नेता को चुनो आप, जो आपकी आवाज बने, जो आपके दर्द को समझे। आज मैं एक डोर टू डोर जैसे मैं करी, आज मैंने गलियों में दिल जीती हूँ। ये जो मैंने आज काम करी ना, लोगों को लगा पहले तो मैं डर गई, ये डर के मैं सामने नहीं आई, लेकिन मैं डरी नहीं थी। मैं मैं जनता को अलग अलग एक एक जन से मैंने आज जब मिली, उनकी परेशानियों को देखी, उनकी बातों को सुनी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये कैसे रह रहे इस गंदगी में। ये इनका मतलब इनको रहना नहीं चाहिए। जो ये चुनाव जीत के आए, जो जो लोग थे नेता जो थे पिछले, वो ये लायक नहीं थे यहाँ के वार्ड के लिए। तो बस मैं ये बोलना चाहूंगी पब्लिक लोगों को, कि रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप एक अच्छा नेता चुनिए, बिना डरे, बिना बिके, एक उम्मीदवार चुन के लेकर आइए। आप एक महिला है, क्या आपको व्यक्तिगत तौर पर कोई धमकाया गया, डराया गया है, या महिलाओं की समस्या से आप पूरा एक भावनाओं में आकर के चुनाव लड़ेंगे? जी नहीं, डरने वाले में से तो हम है नहीं। मैं यहाँ तक इसीलिए आई हूँ, मतलब ना मैं तो डरती हूँ किसी के से, ना डरूंगी इंशाअल्लाह ताला। मैं अल्लाह पे भरोसा करती हूँ, और मेरी आवाम जो है, मेरी जनता जो है, वो चाहती है कि मैं अब की बार आऊँ। और बहुत लोगों ने मुझे ये बोला है, मैंने भले ही सोशल वर्क पहले नहीं किया हो, लेकिन जिस हिसाब से मुझे जनता का प्यार मिल रहा है कि आप आओ, आप, हम आपको एक मौका देते हैं, हम आप पे भरोसा करके देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि ये जनता मुझे इतना प्यार दे रही है, इतना वो कर रही है। तो मैं इन सब की आवाज बन के BMC तक सही जगह पहुंचाना चाहती हूँ। आपके एजुकेशन क्या है, और आप कभी किसी के साथ में सोशल वर्क किया आपने? जी, मैं BCom पास हुई हूँ, 15th कंप्लीट करी हूँ। लेकिन अब तक सोशल वर्क तो मैंने रोडों पे नहीं करी हूँ। लेकिन ये बोल सकती हूँ, दावा कर सकती हूँ, जो मैं जिस चौल में मैं रहती हूँ, वहां पर मेरे बोलने के बाद, मतलब ऐसा कोई काम नहीं होता, जैसे मैं हर काम में खड़ी होती हूँ। कुछ अगर गलत हो, वहां भी मेरी आवाज उठती है, और लोग मुझे ही बुलाते कि आप आओ, जो भी है गलत फैसले का आप सही करो। तो जैसे मैंने अपने चौल को मेंटेन करी हूँ, इंशाल्लाह ताला मैं इस वार्ड को भी वैसे ही रखना चाहती हूँ। आपके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका नाम बताइए। मैं एक मिनट पॉज करेंगे। हाँ,
बोलिए मैडम, आपकी पार्टी से और कौन कौन आपको एक सपोर्ट है करता जो आकिब सर जो 34 वार्ड से लड़ रहे हैं, वो भी एक कैंडिडेट है। और एक है जो तिवारी सर जो आए थे हमारे समर्थन देने के लिए, हमारे साथ खड़े रहने के लिए। वो भी उन्होंने भी बहुत समझाया कि आप डरना मत, बिकना मत, डट कर खड़े रहना। बहुत लोग आएंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन मैं आज उन्हीं की बात सुनकर और आवाम की बात सुनकर मैं आज इधर खड़ी हुई हूँ और इंशाल्लाह मेरी जीत भी होगी। कोई रैली वगैरह आपने की है अभी तक? हाँ जी, मेरी अभी तक 3-4 रैली हो चुकी है। अब तक मैं परमिशन की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था, तो लोगों ने सोच लिए थे कि डर के शायद नहीं आ रही है या फिर ये भी बिक गई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सभी से गुजारिश करती हूँ कि मैं खुल के अब आई हूँ और इंशाल्लाह ताला जैसे मैं आपको दिख रही हूँ इतना डेयरिंग, वो मैं आपको पूरा काम करके दिखाऊंगी। इन 5 साल में मैं अकेली मेरी जीत नहीं होगी, हम सभी की जीत होगी। कैंपेनिंग के दौरान किस तरह की समस्या आपको सामने आई? सबसे ज्यादा तो मैं जैसे अभी यहाँ पे आजमी नगर ऊपर जब मैं गई और ये हिमगिरी, उसके जस्ट अपोजिट में मैंने वो ग्राउंड देखी, उसके पीछे एक चौल है, वहां पे ना ड्रेनेज का सप्लाई है। मतलब वहाँ के लोग कैसे रह रहे, पूरा गटर का पानी एकदम रोडों पे आ रहा है। और सबसे ज्यादा तो पाइपलाइन, वही पाइपलाइन जहाँ से हम पानी पी रहे, इतना गंदा पानी जो हमारा रात का, जो रात को पानी जो लोग भरते हैं, उन्हीं के साथ मैं भी रात को 1-1, 2-2, 3-3 बज जाते हैं हमको सोने में। हम कब सोएंगे और कब उठेंगे, कब हमारे बच्चे एजुकेशन के लिए जाएंगे, कब हमारे बच्चों को अच्छा चीजें मिलेगा। बच्चों को तो यहाँ पे खेलने का कुछ है भी नहीं, बच्चे यहाँ पे हमारे रोडों पे खेलते हैं, इनको कोई सुविधा नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है। सबसे मेन तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है, और जाने के लिए इतनी ट्रैफिक, यहाँ पे इतनी सारी स्कूल है पर स्कूलों का ना तो कोई शेड्यूल है, बस एक साथ सबको छोड़ देते, इतनी सारी ट्रैफिक हो जाती है, तो आम इंसान जाएगा कहाँ से। यहाँ से लेके 7 नंबर तक पहुंचने हमको 1 से 2 घंटा लग जाता है। आपके वार्ड में जरूर मुद्दा क्या है जो आपके दिमाग में लगता है कि बहुत जरूरी मुद्दा जिससे कुछ दे रहा है? देखो, मैं बड़े बड़े वादे करने तो नहीं आई हूँ, पर कॉमन चीजें जो नगर सेवक का होता है मैं उसी से शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि बड़े वादे देखकर काम नहीं करना ऐसी हमारी आदत तो नहीं है। तो मैं सबसे पहला तो काम पानी का करूंगी, पानी का टाइम चेंज करूंगी, ये सबसे बड़ी समस्या है। और इतना गंदा पानी आता है जो हम पी भी नहीं पाएंगे, और इतने उससे ज्यादा हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं। आधा से पौना घंटा पानी इतना गटर का पास आता है, जो लोग दूसरे खड़े ना उनको तो पता भी नहीं हमारी समस्या क्या है और क्या नहीं। दूसरा, मैं ये गटर ड्रेनेज को सही करना चाहूंगी। तीसरा, प्लेग्राउंड नहीं है यहाँ पे, बच्चे हमारे लावारिस के जैसे घूम रहे हैं। चौथा, यहाँ पे एजुकेशन नहीं, आधे बच्चों को तो पता ही नहीं पढ़ाई क्या होती है, उनके माँ बाप को पता नहीं है कि यहाँ पे क्या है। तो ये सारी चीजें हैं, इन सब चीजों से मैं पहले शुरुआत करूंगी, और इंशाल्लाह अगर मैं जीत जाती हूँ तो मैं इस वार्ड को बेहतर वार्ड बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। फर्स्ट काम क्या करेंगे अगर आप आते हैं तो? जी, जैसे कि आप बोले कि जनता का भरोसा, मैंने तो पहले सबसे पहला जनता मुझ पे भरोसा करी है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज तक जनता ने मुझे देखी नहीं थी। इस वार्ड में भले मैं 20 साल से रह रही थी, लेकिन मुझे कोई देख मतलब पहचाने अभी है मुझे। तो सबसे पहला काम तो यहाँ का लाइट है, पानी है, सीसीटीवी कैमरा वो भी नहीं है यहाँ पे अवेलेबल, इतनी चोरी होती है यहाँ पे, जिस वजह से हम ना पता कर पाते हैं लोगों का। और बहुत सारी सड़कें यहाँ पे जो इतनी खराब है, आप तो अभी यहाँ तक का देखिए, यहाँ तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब आप ऊपर ऊपर जाएंगे ना, जैसे लोग रह रहे हैं, आप देख के खुद शौक हो जाएंगे कि ये लोग कैसे रह रहे हैं और क्या हालत में रह रहे हैं। तो ये सबको बदलने की पूरी कोशिश करूंगी, और ये मेरा वादा है, जब जीत कर आऊंगी इंशाल्लाह ताला ये पूरे वार्ड को हम सब मिलकर इसको बदल के दिखाएंगे और एक अच्छा वार्ड बनाएंगे। बहुत बहुत मैडम, स्थानीय लोगों के अलावा भी आपने कोई पार्टी या संस्था में सपोर्ट किया है? हाँ जी, मुझे बहुत सारे लोकल पार्टीज लोग ने भी समर्थन दिए, और सबसे बड़ी बात तो मुझे MIM जैसी बड़ी पार्टी, ये लोग ने भी मेरा साथ दिया है, मुझे समर्थन दिया है। तो इतनी बड़ी पार्टी के साथ अगर मैं चल रही हूँ तो मैं जरूर इंशाल्लाह जीत कर ही आऊंगी। ये मैं आवाम से भी गुजारिश करती हूँ कि मुझे ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिए, ताकि मैं आप सबकी आवाज बन के इस इलेक्शन में जीत जाऊँ। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? जी, मेरा चुनाव चिन्ह है ऑटो रिक्शा है, और 4 नंबर पे मेरा बटन है। भारी मात्रा में मुझे वोट करिए ताकि मैं जीत जाऊँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बेशक मुझे लोगों पर भरोसा है, और जो लोग मुझे भरोसा मेरे पे भी करे हैं, तो उनकी बातों से जो मैंने डोर टू डोर करी हूँ, तो मुझे यकीन है, और मुझे मेरे अल्लाह पे भी यकीन है। बस इंशाल्लाह ताला मैं जीत कर ही आऊंगी, और आऊंगी तो अपने जितने वादे करी उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। चुनौती है हाँ जी। और सभी को आपको आईना भी दिखाना है। जी, इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं आईना दिखाने वाली बात, तो जो बात बोले हैं आपने, वो तो मैं दिखाऊंगी जरूर, ना तो मैं उनसे डरती हूँ ना कभी डरूंगी। लेकिन जो काम मैं पब्लिक लोग से, जो आवाम से मैंने वादा करी हूँ कि मैंने जो जो आपकी परेशानी है उसको पहले मैं हल करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है,
और वार्ड इतना बड़ा है। जो लोग बोलते हैं ना कि 5 साल है बहुत कुछ कर पाएंगे, तो ऐसे 8 साल से आप लोग कहा थे, 8 साल से तो लावारिस पड़ा था, तो मुझे वो भी काम करना है, वो आपका भी काम जो अधूरा आप लोग ने छोड़ के चले गए थे वो भी, और साथ साथ मुझे मेरे ये 5 साल में वार्ड को बेहतर कैसे बनाओ मुझे वो करना है। अपने आप आईना सामने आ जाएगा जो लोग ने क्या करे थे और क्या नहीं करे। मुझे पूरा भरोसा है मेरी पब्लिक पे, मेरी जनता पे, क्योंकि मैं बोलने से ज्यादा करने पे विश्वास रखती हूँ। तो जब अगर मेरा काम अगर इंसान देखेगा, आज मैंने खाली उनसे बोली हूँ तो वो मेरे साथ इतना जुड़ गए, तो इंशाल्लाह ताला अगर मैं कल काम करने लगूंगी तो वो मुझ पे भरोसा करेंगे और हम सब अच्छा ही काम करेंगे इंशाल्लाह ताला।